नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आए दिन पार्किंग को लेकर मरीज के परिजनों और पार्किंग ठेकेदारों के बीच में कहासुनी के मामले सामने आते रहे। आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें मरीज के परिजन के कार के चारों पहियों की हवा पार्किंग ठेकेदार द्वारा निकाल दी गई। मरीज के परिजन ने बताया कि पार्किंग के ठेकेदार के कहने पर ही उसने गाड़ी पार्क की थी, उसके बावजूद भी उसके पहिए की हवा निकाल दी गई। इस पर परिजन द्वारा नाराजगी जताते हुए अस्पताल प्रशासन से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आए दिन पार्किंग को लेकर मरीज के परिजनों और पार्किंग के ठेकेदारों के बीच में कहासुनी और मारपीट के मामले आते रहे। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद आमजन का अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। सड़क के दोनों ओर पार्किंग होने के कारण दूसरा वाहन वहां से बड़ी मुश्किल से गुजर पाता है। अस्पताल के गेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ पार्किंग देखी जा सकती है। आज एक व्यक्ति इमरजेंसी में अपने परिचित को दिखाने आया। उससे के अस्पताल के अंदर जाने के बाद पार्किंग के ठेकेदार और कर्मचारियों ने वहां के उसके वाहन के चारों पहियों की हवा निकाल दी। इस पर नाराजगी जताते हुए वाहन चालक ने अस्पताल प्रशासन से ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी ओर दोपहिया वाहन चालक ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि पर्ची पर 10 रुपये लिखे होने के बावजूद उनसे 20 रुपये वसूले जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरे फोर्स डिफेंस एकेडमी है, जब मैं फौज पुलिस की तैयारी कराता हूँ तो मेरे हॉस्टल का स्टूडेंट था, उसको मैं इमरजेंसी में दिखाने आया था। फास्ट से आया था। पार्किंग वाले से मैंने पूछा था कि भाई मेरे को गाड़ी पार्किंग बता दे, तो उसने बोला भैया यहीं खड़ी कर दो आप। उसको खड़ी करने के बाद में मैं पूछने के बाद में उसको खड़ी करके गया। उसके बाद में उस बंदे ने पीछे से गाड़ी के अंदर हवा निकाल दी, चारों टायरों के अंदर। वो बोल रहा है कि मेरे को मैडम ने बोला, जबकि मैं मैडम को बोल रहा हूँ कि मैडम आपका जो पार्किंग वो वाला बंदा है वो मेरे को यहाँ पे खड़ी करने के लिए बोल रहा है ना। और गेट से साइड में है गाड़ी, बीच सेंटर में है, और वो मैडम भी बाहर नहीं आ रही है, वो बंदा भी बाहर नहीं आ रहा है। वो मैडम कह रही है कि ये पार्किंग वाला जाने और आप जाने। तो ये कौन सा, कम से कम इसका चालान बना देते या इसको उठा के जेल में डाल देते, मतलब थाने में पहुँचा देते ट्रैफिक में। लेकिन ये हवा निकालने वाला ये बहुत चारों टायरों के अंदर, बोलो मेरे साथ वापस इमरजेंसी हो जाती है तो मैं कैसे जाता इस गाड़ी से। मेरे को पार्किंग की उस बंदे ने पर्ची नहीं दी। उसने कहा कि आप जो दोगे मैं ले लूँगा। मैंने कहा भाई पर्ची दे, मेरा इमरजेंसी बहुत मतलब सीरियस पेशेंट था, वो अभी भी एडमिट है बंदा। पर्ची भी नहीं काटी। उसने कहा जो आप दोगे मैंने कहा भाई तू जो भी है मेरी पर्ची बना दे। उसने पर्ची नहीं बनाई मेरी। उसने कहा जो ऊपर से दोगे वो मैं ले लूँगा। अवैध वसूली हो रही है ना। कोई मतलब ये है कि जब तक मतलब मैंने उसको बोला, उसने कहा कि आप मेरे को दे देना, गाड़ी आपकी, आप ही ले जाओगे, कोई दूसरा नहीं ले जाएगा। ये वर्ड बोल रहा है वो बंदा। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये पार्किंग वालों के लिए सख्त कार्रवाई हो। और वो मैडम के लिए बोल रहा है कि मैडम ने बोला, मैडम आप कह रहे कि ये पार्किंग वाला जाने आप जाने। जेएलएन में आया था, मेरी नी से एडमिट है, इमरजेंसी में है, आईसीयू में एडमिट है अभी। मैंने आया और मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई। उन्होंने बोला कि मैंने बोला इस पर लिखा हुआ है 10 रुपये, तो आप 10 क्यों नहीं ले रहे हो? बोले 20 रुपये और 12 घंटे के लिए, उसके बाद अगर ज़्यादा होता है तो वापस 20 रुपये लिए जाएंगे। बल्कि लिखा हुआ 10 रुपये है पर्ची पे। अगर 20 रुपये हो 50 हो तो हम देने के लिए तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्ची पे जो लिखा हुआ है वो लेना चाहिए। बिल्कुल अवैध डबल लिए जा रही है, अवैध नहीं सर, डबल वसूली बोलते हैं सर। 100 रुपए नहीं सर, अब मेरे पास तो 2 व्हीलर, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। अजमेर दरगाह थाना पुलिस और सीआईडी के संयुक्त तत्वावधान में कार्रवाई करते हुए अजमेर में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी भाई बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों भाई बहन दलाल के माध्यम से अजमेर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में बेरोजगारी होने के कारण वे भारत में रोजगार की तलाश में आए थे, इसलिए अजमेर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसी दोनों से पूछताछ कर रही है। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस और सीआईडी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अजमेर में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी भाई बहनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों से पूछताछ में पता चला है कि वे दलाल को पैसे देकर भारत की सीमा में घुसे और अजमेर पहुंचे। दोनों भाई बहनों ने बताया कि बांग्लादेश में बेरोजगारी होने के चलते उन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वे सीमा पार कर अजमेर पहुंचे। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसी दोनों से पूछताछ कर रही है। देखिए, वैसे तो आपने अखबारों में पढ़ लिया, पुराना मैटर है, लेकिन चूंकि अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच, हमारा थाना लोकल सीओ और हमारी डीएसपी जो जिले की ब्रांच है, उसके द्वारा एक सघन अभियान चलाया जाता है। उस अभियान के द्वारा इंटेलिजेंस ब्रांच और डीएसपी के द्वारा और थाने की पुलिस के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, और उसमें 2 बांग्लादेशी बहन भाई है, जिनका नाम नाहिद हुसैन और बहन का नाम महमूदा अख्तर है। उन दोनों को डिटेन किया गया है संयुक्त टीम के द्वारा, और उनका प्राइमरी फेस ये पाया गया है कि वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, इसलिए उनको डिटेन किया गया है। और
कानूनी कार्रवाई उसके हिसाब से, चूंकि ये बाहर विदेशी नागरिक। कुछ महीनों पूर्व अजमेर में पैंतर दिखने के मामले लगातार सामने आते रहे। उसके बाद वन विभाग द्वारा कई जगह पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें चामुंडा माता मंदिर के नजदीक पहाड़ी का बताया जा रहा है। पैंतर दिखने की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि चामुंडा माता मंदिर पहाड़ी पर 2 पैंतर देखे गए थे। कुछ महीनों पूर्व अजमेर में पैंतर दिखने के मामले लगातार सामने आते रहे। उसके बाद वन विभाग द्वारा कई जगह पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अजमेर के अरावली की पहाड़ियां चामुंडा माता मंदिर के पास 2 पैंतर घूमते देखे गए। चामुंडा माता मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 2 पैंतर पहाड़ी पर घूमते हुए देखे। यह मामला 10 दिन पहले का बताया जा रहा है। पैंतर दिखने की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। पंचशील नगर में स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल में प्री प्राइमरी के छात्र छात्राओं ने मंगलवार और बुधवार को 2 दिवसीय अपना अभिभावक दिवस अर्थात पेरेंट्स डे मनाया। इस पेरेंट्स डे कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने वर्ष भर में किए और सीखे हुए सभी कार्यों को अपने पेरेंट्स के सामने प्रदर्शित किया। इस गतिविधि का उद्देश्य वर्ष भर में बच्चों द्वारा किए कार्यों, व्यवहार परिवर्तन से अभिभावकों को अवगत कराना और अपने अभिभावकों को अपने कक्ष में देखकर उन्हें विद्यालय के प्रति सहज बनाना था। पंचशील नगर में स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल में प्री प्राइमरी के छात्र छात्राओं ने मंगलवार और बुधवार को 2 दिवसीय अपना अभिभावक दिवस अर्थात पेरेंट्स डे मनाया। इस पेरेंट्स डे कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने वर्ष भर में किए और सीखे हुए सभी कार्यों को अपने पेरेंट्स के सामने प्रदर्शित किया। इस गतिविधि का उद्देश्य वर्ष भर में बच्चों द्वारा किए कार्यों, व्यवहार परिवर्तन से अभिभावकों को अवगत कराना और अपने अभिभावकों को अपने कक्ष में देखकर उन्हें विद्यालय के प्रति सहज बनाना था। इस कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों ने दिन की शुरुआत अपने बच्चों के साथ प्रार्थना सभा से की। इसके उपरांत बच्चों ने पूरा दिन अपने अभिभावकों के साथ बिताया। बच्चों ने अपने माता पिता के सामने कुछ कहानियों को कठपुतलियों के माध्यम से बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे अभिभावक काफ़ी प्रसन्न नजर आए। बच्चों ने फ्लैश कार्ड के माध्यम से अपने अपने छोटे छोटे विषयों को अपने अभिभावकों के सामने स्पष्टीकरण की शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया। बच्चों ने ही अपने अभिभावकों के साथ मिलकर कई प्रकार की खेल, नृत्य आदि गतिविधियाँ की। अभिभावकों ने सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल के इस कार्यक्रम को काफ़ी सराहा। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता यह जानने की होती है कि विद्यालय में उनका बच्चा किस प्रकार रहता है, क्या करता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के लिए कार्यक्रम रखा गया। अभिभावकगण ने यह देखा कि किस प्रकार सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों की अच्छी और उचित देखभाल की जाती है और उनकी भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमता को अच्छे से विकसित करने का पूरा प्रयास किया जाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के मिश्रा ने अभिभावकों का उनकी उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त किया। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ जी.के. मिश्रा, प्रिंसिपल सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे यहाँ पेरेंट्स डे का एक आयोजन हुआ है। एक नया कंसेप्ट सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से एक इनिशिएटिव है। ये हमारे कोऑर्डिनेटर पायल व्यास मैम की एक बड़ी अच्छी सोच है कि पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है वो तो एक्चुअली ऑब्जर्वेशन और शिकायतों में निकल जाती है एक दूसरे के बारे में, पर क्यों ना पेरेंट डे करके एक नया कंसेप्ट लाया जाए जिसमें पेरेंट्स स्कूल में आए और पार्टनरशिप, जो कि नई शिक्षा नीति का एक इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है, उस पे काम करते वो पाए जाएं और इस सहभागिता के द्वारा वो बच्चों को भी एहसास दिलाएं कि उनके अंदर अभी एक बच्चा है जो जिंदा है और वो बच्चों की तरह हरकत भी कर सकता है, बच्चों की तरह काम भी कर सकता है। और मैं तो हमेशा बच्चा ही मानता हूँ अपने आप को। हेलो सर, मैं पायल व्यास, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल। आज हमने पेरेंट्स डे करा था एक क्लास में, जो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें पेरेंट्स क्लास में आकर बैठते हैं, बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं, बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करते हैं। क्योंकि डेली हम यही देखते हैं कि बच्चे जो है वो क्लास में आके पढ़ते हैं और फिर पेरेंट्स जो है वो बाहर बच्चों का वेट करते हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम ये चाहते हैं कि बच्चे और पेरेंट्स इक्वली पार्टनरशिप करें। तो इसीलिए हमने ये एक्टिविटी रखी थी जहाँ पे पेरेंट्स आए, बच्चों के साथ उन्होंने एक्टिविटीज़ करी। कुछ पेरेंट्स ने सिखाया, कुछ बच्चों ने पेरेंट्स को सिखाया। जैसे बच्चे आज खुद से पपेट्स यूज़ कर रहे थे, बच्चे बिना डरे हुए स्टेज पर बोल रहे थे, माइक में बोल रहे थे। सो ये सारी चीज़ें बच्चों के स्किल्स डेवलप कर रही है और पेरेंट्स भी ये चीज़ देख रहे हैं कि हाँ, हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं, सीख ही नहीं रहे हैं, वो सिखाने की भी ताकत रख रहे हैं दूसरों को। तो ये पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर आज अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर उन्होंने अजमेर क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की।
मीडिया को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना को राजस्थान सरकार पूर्णतया स्पष्ट नहीं कर रही है और एमओयू का फायदा मध्य प्रदेश को ज्यादा मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सबसे पहले स्पष्ट करे कि राजस्थान को कितना पानी मिलेगा। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ आज अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर उन्होंने अजमेर क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की। मीडिया को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना को राजस्थान सरकार पूर्णतया स्पष्ट नहीं कर रही है और एमओयू का फायदा मध्य प्रदेश को ज़्यादा मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सबसे पहले स्पष्ट करे कि राजस्थान को कितना पानी मिलेगा और सिंचाई उद्योग और पेयजल के लिए कितना पानी सप्लाई होगा। राठौड़ ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2 बांध पहले से ही हैं और वह 3 बांध और बना लेगा। साथ ही राजस्थान को डीपीआर से मिलने वाला पानी भी कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत किसानों को पानी की भारी समस्या का सामना भी करना पड़ेगा। 2024 के प्रथम माह का आखिरी दिन 31 जनवरी को आप सभी प्रेस के साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि राजस्थान में, देश में, पूरी दुनिया में शांति, भाईचारा और सुख समृद्धि बनी रहे। क्योंकि पिछले 2-3 साल बहुत संकट के रहे, खास तौर पे कोरोना के समय। तो ऐसा इस पृथ्वी पे दोबारा ऐसा महामारी नहीं आए, ये हमारी कामना करते हैं। आप सबको नई साल के इस शुभ अवसर पे आपको आमंत्रित किया कि अपने को मिले काफ़ी दिन हो गए थे। मैं एक विशेष मुद्दे पे लेके इसमें आ रहा है, अरे ओ भाई इसमें आ रहा है ना, पीछे रख ले कि कल अजमेर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने आपसे रूबरू होकर ईआरसीपी पीकेसी के बारे में कुछ बातें बताई। वो काफ़ी बातें भ्रमित करने वाली भी हैं, तथ्यों से परे हैं। मैं एक आपको जानकारी दूंगा कि ईआरसीपी और पीकेसी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुआ एमओयू पूर्वी राजस्थान की जनता के साथ छलावा है। इस एमओयू में राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलने वाले पानी की मात्रा का जिक्र तक भी नहीं है। कल माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने मीडिया से बयान दिया कि राजस्थान को 2500 मिलियन क्यूबिक मीटर एमसीएम पानी मिलेगा, जबकि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि 3500 एमसीएम से भी अधिक पानी मिलेगा। तो दोनों के बयान में विरोधाभास है, किसका बयान सही माने? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कह रहे हैं 2500 एमसीएम मिलेगा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं विधानसभा में 3500 से भी अधिक मिलेगा। ईआरसीपी के माध्यम से 3921 एमसीएम पानी पेयजल और सिंचाई जल के रूप में 13 जिलों में देने की योजना थी। इस एमओयू में पानी की मात्रा नहीं लिखी गई, परंतु 13 दिसंबर 2022 को हुई रिवर इंटरलिंकिंग विशेष समिति। कांग्रेस पार्षद को जान से मारने की धमकी देने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला अलवरगेट थाने में दर्ज हुआ। पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके ही वार्ड का सूरज नामक व्यक्ति द्वारा उन्हें उनके घर पर आकर जान से मारने की धमकी दी गई और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। कांग्रेस पार्षद कुशाल कोमल को जान से मारने की धमकी देने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला अलवरगेट थाने में दर्ज हुआ। पार्षद कुशाल कोमल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके ही वार्ड का सूरज गुजर नामक व्यक्ति द्वारा उन्हें उनके घर पर आकर जान से मारने की धमकी दी गई और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। साथ ही घर में घुसने की भी कोशिश की गई। यह सारा मामला घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस संबंध में पार्षद ने अलवरगेट थाने में सूरज गुजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच डीएसपी रामचंद्र चौधरी कर रहे हैं। ये सर कल मंगलवार दोपहर 2 बजे की बात है, जब मैं अपने निवास स्थान पर था। मेरे निवास स्थान पर सूरज गुजर व्यक्ति नाम का व्यक्ति मेरे घर पे आता है और मुझे जान से मारने की धमकी देता है। साथ में जाति सूचक शब्द बोलता है कि तू ये छोटी जात का पार्षद बन गया वगैरह। और उसके पश्चात बोलने के पश्चात जाते टाइम भी उसने मुझे धमकी दी कि तुझे तो देख लूंगा, रास्ते में कर दूंगा। और जो मेरे घर पर वर्किंग चल रहा है उसमें उन मजदूरों ने भी सुना, उनको बोला कि वो पार्षद का है, उसको बोले जेल जाना मंजूर है, उसको तो मैं मार दूंगा वगैरह। कारण ये है कि इनकी कोई अभी सीवरेज स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज लाइन का काम चल रहा है और ये व्यक्ति एनी टाइम शराब के नशे में रहता है
और कल भी जब आया ये शराब के नशे में धुत था, इसने मुझे 2-3 दिन पूर्व फोन भी करा कि मेरे वहाँ पे सीवरेज कब डलेगी। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि उनका जब इंजीनियर आ जाएगा, सिविल इंजीनियर, मैं उनको आपके साइड विजिट कर दूंगा। तो 3 दिन से मैं इंजीनियर को भी कॉल कर रहा हूँ, उनका इनकी आप साइड देख लो, ये मेरे वार्ड के व्यक्ति बहुत परेशान हो रहे हैं। उसके पश्चात ये कल व्यक्ति ऐसा आते हैं मेरे घर पे ऐसी चीज करता है। आज मुझ जैसे जनप्रतिनिधि के साथ में ऐसा हो रहा है। आज अजमेर शहर में 80 जनप्रतिनिधि है। समाज सेवी स्वर्गीय रामकेश मीणा की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके मित्रों और परिचितों द्वारा आज विशाल भंडारे का आयोजन नसीराबाद रोड मार्टिनल ब्रिज के नजदीक किया गया। समाज सेवी स्वर्गीय रामकेश मीणा की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके मित्रों और परिचितों द्वारा आज विशाल भंडारे का आयोजन नसीराबाद रोड मार्टिनल ब्रिज के नजदीक किया गया। इस अवसर पर हरीश जगरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रामकेश मीणा द्वारा समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहे और निर्धन लोगों की कन्याओं के विवाह में उनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का रामकेश मीणा ने सहयोग किया। आज इसी अवसर पर करीब 3000 के आसपास लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। हमारे भाई स्वर्गीय रामकेश मीणा जी की 7वीं पुण्यतिथि है और उस पर हम हर साल की तरह कुछ धार्मिक कार्य करते आए हैं और आज भी जो है हमने गौशाला में चारा और बच्चों को दाना और जो है धर्मार्थ कार्य कई कार्य किए। आज हमने सबसे अच्छा एक बड़ा भंडारा करा जिसमें 3000 लोगों का हमने लक्ष्य रखा कि 3000 लोगों को अपन भोजन प्रसादी अपन करा सकें जो है। तो इस तरीके से हम ये उस भाई हमारे भाई के लिए ये अब श्रद्धांजलि देते हैं हम। हमारा भाई बहुत अच्छा नेक इंसान था जो लोगों के लिए बहुत सदैव हर किसी के सुख दुख में खड़ा रहा था। तो आज उसको हम मानते हैं और उसी की बदौलत सब भाई लोग इकट्ठा होकर सब साथ एक साथ मिलके इस काम को आगे। रामकेश जी हर साल अपने सभा में 21 लड़कियों की शादी कराते थे जो कि गरीब बिल्कुल जो है और उनके लिए हर समय और अन्य समाज में भी कोई ऐसे काम होते थे उनके लिए भी तत्पर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।